Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अब खबर उत्तर प्रदेश से। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय समन्वयक का पद भी यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी उन्हें वापस लौटा दिया है। खास बात यह है कि बीते साल दिसंबर में ही आनंद से पद छीन लिया गया था। अब मायावती के इस यू टर्न को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अटकलें हैं कि इस फैसले की एक वजह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत को भी हो सकती है, जो बहुजन आंदोलन के एक विकल्प के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। पद से हटाए जाने के बाद ही आनंद ने लोकसभा चुनाव प्रचार से अपनी दूरी बना ली थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी को हारे हुए उम्मीदवारों से भी जानकारी मिली है कि अगर आनंद प्रचार अभियान जारी रखते तो बसपा का कोर वोटर माने जाने वाले जाटव, दलित और मुस्लिमों का एक वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का समर्थन नहीं करता। अब एक और जहां मायावती कांग्रेस और सपा के खिलाफ हमलावर रहती है, वहीं आनंद शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। कुछ बसपा नेताओं का कहना है कि आनंद के जाने से दलितों और मुसलमानों में संदेश गया कि मायावती भाजपा के दबाव में हैं। वहीं अब आकाश आनंद का वापस आना बसपा को इस टैग से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा कि पार्टी बीजेपी की बी टीम है। यह जाटवों और अन्य दलितों के हमारे कोर वोटर बेस में फिर से भरोसा तैयार करने में सहायक होगा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद निराश कैडर में फिर से नई ऊर्जा भर देगा। बीएसपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी चौथे स्थान पर रही। बसपा में कुछ नेताओं का मानना है कि मायावती का फैसला बदलने का एक कारण आजाद समाज पार्टी कांशीराम नेता आजाद की जीत भी हो सकती है। बसपा में आनंद की बहाली की वजह संभावित रूप से आजाद के दलित और युवा नेता के तौर पर उभरना भी हो सकती है। बसपा के एक नेता ने कहा कि अब लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है और आजाद देश भर में घूमते हुए सदन में दलितों और मुसलमानों के मुद्दों को उठाएंगे। ये एक दलित नेता और मायावती के विकल्प के तौर पर उभरने में उनकी मदद करेगा और बसपा को कमजोर करेगा। इस डैमेज कंट्रोल के लिए आनंद की वापसी जरूरी थी। कहा जा रहा था कि लोकप्रिय चेहरे की कमी भी एक वजह हो सकती है, जिसके चलते बसपा को लोकसभा चुनाव में बहुत तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद बीएसपी के सुप्रीमो मायावती को ये फैसला लेना पड़ा।